स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आज हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानेंगे और उन्हें समझेंगे बेटा। तो आइए बिना देर के हुए इन परिभाषाओं को क्लियर करते हैं। इसकी जो पहली परिभाषा में बेटा आपको समझाऊंगा वो है वक्रता केंद्र। क्या चीज़ है बेटा? वक्रता केंद्र। ध्यान देना, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की डेफिनेशन जानने से पहले हमें गोलीय दर्पण को जानना पड़ेगा। गोलीय दर्पण को पूरी तरह से मैं अपने पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, आप लोग उसे ध्यान से देखें और पढ़ें। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें, जिससे मैं आपकी उस समस्या को दूर कर सकूं। तो समझें बेटा, गोलीय दर्पण क्या बताया था। ये हमने एक खोखला गोला ले लिया कांच का, ये हमने कांच का एक खोखला गोला ले लेते हैं। अब इसका हमने थोड़ा सा भाग काट लिया, हमने माना ये भाग हमने काट लिया। इस खोखले गोले का ये भाग काट लिया, हमने माना कि इतना भाग काट लिया। ये माना M1 और ये मान लिया M2। तो इस गोले का हमने ये काट लिया बेटा M1 और M2। और इसको हमने क्या काम किया बेटा, एक जो सतह है, एक इसकी जो सरफेस है, उसको हमने पॉलिश कर देते, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया था। ये हमने कौन सा दर्पण बना दिया बेटा? ये अवतल दर्पण हमारा बन गया, ध्यान रखना। अब हम क्या काम कर रहे हैं, ये दर्पण हमने बना लिया। इस गोले का केंद्र होगा, हमने M1 M2 ये ले लिया, इसके केंद्र को जैसा है वैसा ले लिया। तो इस गोले का जो केंद्र होगा बेटा, वही हमारा क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। ध्यान रखना, सिंपल सी परिभाषा बेटा। उस गोले के केंद्र को, अगर हम वक्रता केंद्र की देखते हैं, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है, द्वारा फिर उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है, क्या कहलाता है बेटा? वक्रता केंद्र कहलाता है। द्वारा फिर उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है, वो क्या कहलाता है बेटा? वक्रता केंद्र कहलाता है। लास्ट बार, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है, वो क्या कहलाता है बेटा? वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना बेटा, समझ में आया? अब इसी क्रम में बेटा हम लोग आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या, सिंपल सी परिभाषा है बेटा, सिंपल सी है। वक्रता त्रिज्या देखो बेटा, M1 M2 हमने फिर दोबारा से ले लिया। ये हमारा क्या है बेटा? M1 M2, M1 और M2। ये हमारा क्या था बेटा? ये वक्रता केंद्र है, ठीक है ना? वक्रता केंद्र है बेटा, ये भी हमारा केंद्र था। अब इस गोले की जो त्रिज्या होगी, इस गोले की जो त्रिज्या होगी, कौन सी बेटा? इस गोले की त्रिज्या। तो इस गोले की यही तो त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या, यही त्रिज्या बेटा क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा बेटा, उस गोले की त्रिज्या को, अभी जैसी परिभाषा बेटा, उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग होता है, क्या कहलाती बेटा? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। द्वारा फिर उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग होता है, वो क्या कहलाती बेटा? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। द्वारा फिर उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग होता है, वो क्या कहलाती है बेटा? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लास्ट बार, उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग होता है, क्या कहलाती है बेटा? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, किससे करते हैं बेटा? इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, इस चीज समझ में आ गई बेटा। अब इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं बेटा, दर्पण का ध्रुव। ध्यान देना, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? हमने फिर M1 M2 ले लिया बेटा। ये क्या ले लिया बेटा? M1 M2, इतना ले लिया। ये हमने लिया M1 और M2। ये कौन सा पृष्ठ हो गया बेटा? ये हो गया परावर्तक पृष्ठ हो गया। क्या हो गया बेटा? परावर्तक पृष्ठ। अब इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ले लें। परावर्तक पृष्ठ का हमने बेटा क्या ले लिया? मध्य बिंदु ले लिया। जो मध्य बिंदु होगा वही बेटा क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और दर्पण के ध्रुव को
P मतलब पोल से प्रदर्शित करते हैं। P ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए उसका सिंबल आ जाता है P। तो परिभाषा क्या बनी बेटा, क्या बनी, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये जो परावर्तक पृष्ठ था, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। द्वारा फिर दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। द्वारा फिर दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। द्वारा फिर दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कितनी आसानी से परिभाषाएं बेटा निकल रही हैं, ध्यान रखना, समझ में आया। और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हमारी आएगी, ध्यान देना, दर्पण का द्वारक। क्या आएगा बेटा, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, अपार्चर बोलते हैं। दर्पण के द्वारक का मतलब क्या हुआ बेटा, फिर हमने एक दर्पण बनाया बेटा, ये हमने दर्पण बना लिया, दर्पण बना लिया बेटा। अब दर्पण जो ये परावर्तक पृष्ठ था बेटा, क्या था ये, परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होगा ये बेटा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ का व्यास। इस व्यास को क्या नाम देते हैं बेटा, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। लेकिन शर्त परावर्तक पृष्ठ की है, जैसे दर्पण हमने इतना बनाया, केवल ये बना लिया दर्पण, इतना है दर्पण, तो कितना व्यास होगा बेटा, ये व्यास होगा, ये कहलाएगा, ध्यान रखना। अब दर्पण सपोज करो हमने फिर ये बनाया और दर्पण हमारा केवल इतना ही है, दर्पण कौन सा भाग होगा बेटा, जिस पर पॉलिश होगी, तो ये भाग जो कहलाएगा बेटा, ये वाला इतना हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाता है, ध्यान रखना। तो परिभाषा क्या बनी बेटा, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के द्वारक, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही क्या कहते हैं बेटा, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दर्पण का मुख्य फोकस इंपॉर्टेंट परिभाषा है बेटा, दर्पण का मुख्य फोकस। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के हमने मान लिया। एक हमारा कौन सा हो गया बेटा, अवतल दर्पण, ये हमारा कौन सा, अवतल। और ये हम दर्पण बनाएंगे बेटा उत्तल दर्पण, हमने बना दिया, क्या बना दिया, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ये रेखा खींची, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये बेटा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, क्या हो गया बेटा, ध्रुव हो गया। ऐसे ही इसमें भी, वो बाद में हम समझाते हैं, चलो समझा देते लगे, हाँ तो इसे भी, ये इसकी क्या होगी, मुख्य अक्ष, अभी मैं मुख्य अक्ष की परिभाषा समझा दूंगा। ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया बेटा। सिंपल सी परिभाषा है बेटा। इससे पहले हम एक डेफिनेशन समझा देते हैं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होती है, तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बेटा। जैसे हमारे ये दर्पण था, ये दर्पण है, ये क्या थी बेटा, वक्रता केंद्र, ये हमारा क्या था, ध्रुव। तो ये जो रेखा जाएगी बेटा, ये रेखा, यही रेखा हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, मुख्य अक्ष कहलाती है, ध्यान रखना। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के हम लोग समझते हैं, उसके बाद ये समझाते हैं बेटा, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या हुई बेटा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष क्या कहलाती है बेटा, मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष क्या कहलाती है बेटा, मुख्य अक्ष कहलाती है। द्वारा फिर वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष क्या कहलाती है बेटा, मुख्य अक्ष
कहलाती है। ध्यान रखना, समझ में आया बेटा। तो देखो, तो इसमें मुख्य अक्ष क्या होगी बेटा, ये जो रेखा है, कौन सी रेखा है बेटा, ये जो रेखा है आपकी ये वाली, ये रेखा क्या कहलाएगी बेटा, ये आपकी कहलाएगी मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी बेटा, मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब हम प्रकाश किरण डालेंगे बेटा, तो जो भी प्रकाश किरण होगी बेटा वो हमेशा मुख्य अक्ष के कैसी होगी बेटा, समांतर होगी। कैसी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये किरणें देखो जा रही दंदनाती हुई, ये किरण पहुंची है, ठीक। अब दर्पण पर आई बेटा, तो दर्पण क्या करेगा, अपनी प्रकृति के अनुसार उन्हें परावर्तित कर देगा। तो ये इसने क्या कर दिया बेटा, परावर्तित कर दिया। देखो ये परावर्तित होकर इधर आ गई, ये ऐसे और ऐसे आ गई। ध्यान रखना, तो ये इसने इनको क्या कर दिया बेटा, परावर्तित। ये इसी से लौट आएगी, ये ऐसे। ये जो जहाँ मिलेंगी बेटा वही हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मुख्य फोकस कहलाता है। तो परिभाषा क्या होगी बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। ये कौन सी किरणें बेटा, प्रकाश की किरणें। ध्यान से सुनना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। ध्यान से सुनो बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ये परावर्तन हो गया बेटा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पर बेटा क्या हो रही है, ये मिलती हैं। ध्यान रखना बेटा, मिलती हैं, मिलती हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, मुख्य फोकस कहलाएगा। ध्यान रखना, ये अवतल दर्पण के लिए है। किसके के लिए बेटा, अवतल दर्पण के लिए है। ध्यान रखना, द्वारा फिर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान रखना। अब उत्तल दर्पण में आ जाओ बेटा, तो मुख्य अक्ष हमारी यही तो हो गई, तो परावर्तक पृष्ठ जिधर है उधर से तो किरणें आएंगी बेटा, तो इसमें भी समांतर किरणें आ गई। आ गई कि नहीं आ गई बेटा, समांतर किरणें आ गई। अब ये किरण ऐसे इस प्रकार से जा रही है बेटा, ध्यान रखना। तो ये किरण इससे टकराई तो ये कहाँ चली जाएगी बेटा, ये इधर चली जाएगी। हमने माना इधर भाग गई ये किरण, टकरा के इधर गई। इसको हमने धीरे धीरे करके यहाँ मिला दिया। ऐसे ही इस किरण को भी बेटा हमने क्या किया, ऐसे करके जा रही थी तो इसको भी हमने पीछे डॉट डॉट करके मिला दिया, ऐसे करके। ये तो यहाँ से जाएगी बेटा, ऐसे। ये किरण इधर गई, टकरा के इधर आ गई। ऐसे ही बेटा ये किरण इधर आई और ये टकरा कर इधर भाग आई, इसको भी हमने क्या किया, डॉट डॉट करके मिला दिया। तो कायदे में किरण ये टकरा कर इधर ही तो बेटा आ रही है, और ये जो है इसको हमने ऐसे मिलाया और इसको ऐसे कर दिया। तो ये किरण टकरा कर ऐसे गई और ऐसे क्या होगी बेटा, ये वापस लौट आती है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें मिलती हैं और इसमें प्रतीत होती हैं, केवल प्रतीत होती हैं। ध्यान रखना बेटा, क्या होती है ये, इसमें प्रतीत होती हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है बेटा, इन दोनों को हम किए दे रहे हैं बेटा, और जहाँ ये मिलेंगी वो हमारा बेटा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मुख्य फोकस कहलाता है। वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। द्वारा फिर सिंपल सी परिभाषा है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये तो मिलेंगी तो है नहीं बेटा, इसलिए प्रतीत होंगी, केवल प्रतीत होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, किससे करते हैं बेटा, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। द्वारा फिर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। द्वारा फिर लास्ट बार बता रहा हूं बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं
या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ध्यान रखना। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट डेफिनेशन है बेटा, वो है फोकस दूरी की। किसकी है बेटा? फोकस दूरी। सिंपल है बेटा, बहुत सरल परिभाषा फोकस दूरी की बेटा। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है बेटा, वही हमारी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ये वाली F से P तक की दूरी, F से P तक की दूरी। तो फोकस दूरी की परिभाषा क्या बनेगी बेटा? मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है बेटा? मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। लास्ट बार, दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो देखा बेटा कितनी आसानी से डेफिनेशंस हमारी क्लियर हो गई। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स जरूर करें, कमेंट्स में बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं, जिससे मैं उन्हें अच्छी तरह से समझा सकूं। इसके डायग्राम आपको PDF फाइल के माध्यम से मिल जाएंगे, क्योंकि अभी बनाते हो सकता है टेढ़े मेढ़े हो, और 100% टेढ़े मेढ़े बन रहे होंगे बेटा। उसके लिए आप टेंशन मत लेना, PDF फाइल के माध्यम से आपको ये सारे के सारे डायग्राम मिल जाएंगे। तो बेटा आपने समझ में आया होगा, आपने समझा होगा, क्योंकि इन पॉइंट्स की इस रे डायग्राम में बहुत ज़रूरत बेटा पड़ती है। इसलिए ध्यान से परिभाषाओं को याद रखें और ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।